वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 4 सितंबर के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन ए एस दुबे, ऑप्शन बी टीसीए कल्याणी, ऑप्शन सी जीसी मुर्मू, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। तो दोस्तों अभी हाल ही में महालेखा नियंत्रक सीजीए का नया पदभार किसने संभाला है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी सन 1991 बैच की भारतीय सिविल अकाउंट सेवा की अधिकारी है। इन्होंने 1 सितंबर 2025 को महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने एस दुबे जो कि सन 1989 बैच के सिविल अधिकारी हैं उनके स्थान लिया है, जो 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हुए। सीजीए भारत सरकार के लेखा प्रबंधन और रिपोर्टिंग का प्रमुख पद है। तो दोस्तों याद रखेगा, अभी हाल ही में महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए का पदभार किसने संभाला है? टीसीए कल्याणी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 8वां। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी ने 1 सितंबर 2025 को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसे आईपीपीबी डे के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर आईपीपीबी ने 12 करोड़ ग्राहकों के पार पहुंचने का भी उल्लेखनीय मील का पत्थर पार किया, जो इस दिन की महत्वपूर्णता को और बढ़ाता है। तो दोस्तों याद रखें, अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए प्रगति मैदान, ऑप्शन बी यशोभूमि, ऑप्शन सी विज्ञान भवन, ऑप्शन डी भारत मंडप। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यशोभूमि, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, नई दिल्ली। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में किया। यह आयोजन भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और गति देने हेतु आयोजित किया गया और उद्घाटन केंद्रीय कार्यक्रम यशोभूमि में हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर किया है? यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली, यहां से इसका उद्घाटन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वायुसेना मुख्यालय एयर हेडक्वार्टर्स में एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन ए एयर मार्शल विश्वनाथ सिंह, ऑप्शन बी एयर मार्शल संजीव घुरटिया, ऑप्शन सी एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग, ऑप्शन डी एयर मार्शल अजय कुमार पंत। तो दोस्तों अभी हाल ही में एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस वायुसेना में कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एयर मार्शल संजीव घुरटिया। एयर मार्शल संजीव घुरटिया वीएसएम ने वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार संभाला है। एओएम पदभार संभालने से पहले वे सीनियर मेंटेनेंस स्टाफ ऑफिसर हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड एचक्यूएमसी में कार्यरत थे और उन्हें विशिष्ट सेवा मंडल 2016 तथा अति विशिष्ट सेवा मंडल 2025 से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में वायुसेना में एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार किसने संभाला है? एयर मार्शल संजीव घुरटिया ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया? ऑप्शन ए आईएनएस विक्रमादित्य, ऑप्शन बी आईएनएस कोलकाता, ऑप्शन सी आईएनएस कदमत, ऑप्शन डी आईएनएस दिल्ली। तो दोस्तों अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भारत के किस युद्धपोत ने भाग लिया? क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी आईएनएस कदमत। भारतीय नौसेना का स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर एएसडब्ल्यू कॉर्वेट आईएनएस कदमत ने हाल ही में पोर्ट मोरेस्बी पहुंचकर पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया। यह भारत प्रशांत द्वीप समूह के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत द्विपक्षीय सहयोग को दर्शाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पोर्ट मोरेस्बी पहुंचकर पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस में किसने भाग लिया है? वायुसेना के आईएनएस कदमत, इसने भाग लिया है। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टापन, ऑप्शन बी लांडो नॉरिस, ऑप्शन सी ऑस्कर पियास्त्री, ऑप्शन डी चार्ल्स लेक्लेर।
डच ग्रैंड प्रिक्स। दोस्तों अभी हाल ही में ये आयोजित हुई है और ये किसने जीती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री मैक्लारेन टीम के ड्राइवर ने 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स नाट्य अंदाज में जीती। इस रेस में उनकी टीम के साथ लांदो नॉरिस इंजन फेलियर की वजह से बाहर हो गए, जिससे रेस और भी रोमांचक हो गई। पियास्त्री की इस जीत से वे ड्राइवर चैंपियनशिप अंक तालिका में 34 अंकों की बढ़त बनाने में सफल रहे। तो दोस्तों याद रखेगा, अभी हाल ही में हुई डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? ये जीती है ऑस्कर पियास्त्री ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे संयुक्त अरब अमीरात यूएई में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पवन कपूर, ऑप्शन बी नवदीप सिंह सूरी, ऑप्शन सी दीपक मित्तल, ऑप्शन डी संजय सुधीर। दोस्तों अभी हाल ही में यूएई संयुक्त अरब अमीरात में भारत के अगले राजदूत का पदभार किसने संभाला है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी दीपक मित्तल। डॉक्टर दीपक मित्तल सन 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी हैं। उनको हाल ही में भारत का अगला राजदूत संयुक्त अरब अमीरात के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा पुष्टि की गई है। वे वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में अतिरिक्त सचिव पद पर कार्यरत है और इससे पहले कतर में भारत के राजदूत के रूप में 2020 से 2022 सेवा दे चुके हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात के भारत के रूप में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल ये बने हैं संयुक्त अमीरात में भारत के अगले राजदूत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने एफएसएसएआई फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए गांजी कमलावी राव, ऑप्शन बी पुनिया सलीला श्रीवास्तव, ऑप्शन सी राजित पुनिहानी, ऑप्शन डी देवश्री मुखर्जी। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एफएसआई के सीईओ का पदभार संभाला है और वो किसने संभाला है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी राजित पुन्हानी। राजित पुन्हानी सन 1991 बैच के बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने फसाई के सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले गांजी कमलावी राव इस पद पर थे। राजित पुन्हानी ने अपने 34 वर्षों से अधिक के प्रशासनिक करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय में सचिव, राज्यसभा सचिव और संसद टीवी के सीईओ। तो दोस्तों याद रखेगा, अभी हाल ही में फसाई के नए सीईओ के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? राजित पुन्हानी ये नए सीईओ बने हैं फसाई के। फसाई का फुल फॉर्म ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।